नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का नाम है अमीर होने का राज। सुनने से पहले धीरे से अपनी आंखें बंद करें और एक गहरी सांस लें और एक बार विचार करें, क्या मैं अमीर हूँ या करें मुस्कुराए और सुने। अमीर होने का राज। जब मैं आईआईटी बॉम्बे से बीटेक कर रहा था, तब हमारे यहाँ एक प्रोफेसर हुआ करते थे जो हमें मैकेनिक्स पढ़ाते थे। उनके व्याख्यान बहुत ही ज्ञानवर्धक और मनोरंजक हुआ करते थे, क्योंकि वे काफी दिलचस्प अंदाज से पढ़ाते थे और जीवन और विज्ञान की अवधारणाओं को पढ़ाते और समझाते थे। एक दिन अपनी कक्षा के दौरान उन्होंने हमसे कुछ प्रश्न पूछे। शून्य क्या है? अनंत क्या है? क्या शून्य और अनंत कभी एक हो सकते हैं? हम उत्साहित हो गए, क्योंकि हमें लगा कि हम सभी प्रश्नों के उत्तर जानते थे और हमने निम्नलिखित तरीकों से उत्तर दिया। शून्य का मतलब है कुछ नहीं। अनंत का मतलब है किसी भी गणनीय संख्या से बड़ी संख्या। और शून्य और अनंत पूर्णतः भिन्न और कभी भी एक समान नहीं हो सकते। उन्होंने पहले अनंत के बारे में बात करते हुए फिर हमसे प्रश्न पूछा, क्या कोई ऐसी संख्या कैसे हो सकती है जो किसी भी गणनीय संख्या से बड़ी हो? हमारे पास कोई जवाब नहीं था। फिर उन्होंने अनंत की धारणा को एक असमान तरीके से समझाया, जो मुझे इन 35 वर्षों के बाद भी याद है। उन्होंने कहा, कल्पना कीजिए कि कोई अनपढ़ चारवाहा है जो केवल 20 तक ही गिनना जानता है। यदि उसके पास भेड़ों की संख्या 20 से कम है, तो वह आप पूछेंगे कि उसके पास कितनी भेड़ें हैं, तो वो सटीक संख्या में 3, 5, 14, 20 बता सकता है। हालांकि यदि संख्या 20 से अधिक हो और उसके सीमित ज्ञान के कारण वह केवल कह पाएगा बहुत ज्यादा। उन्होंने आगे समझाया, विज्ञान में अनंत का अर्थ है बहुत अधिक या बहुत ज्यादा, अनगिनत नहीं। इसी तरह शून्य का अर्थ है बहुत कम या न्यून, कुछ नहीं नहीं। फिर उन्होंने अपनी बात को इस प्रकार स्पष्ट किया, यदि हम पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी की तुलना में पृथ्वी की गोलाई से करें, तो पृथ्वी की गोलाई को शून्य कहा जा सकता है, क्योंकि यह आंकड़ा सूर्य की दूरी की तुलना में बहुत ही कम होगा। हालांकि जब हम पृथ्वी की गोलाई की तुलना में एक दाने के आकार से करते हैं, तो पृथ्वी की गोलाई को अनंत कहा जा सकता है। इसी कारण है कि यह आंकड़ा दाने के आकार की तुलना में बहुत बड़ा है। इसलिए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि एक चीज एक ही समय में शून्य और अनंत दोनों हो सकती है, जो तुलना होने वाली वस्तु या आयाम पर निर्भर करती। आइए अब इस उदाहरण पर एक नजर डालते हैं। अमीरी और गरीबी के बीच का संबंध अनंत और शून्य के समान ही है। हम सब हमारी इच्छाओं के साथ तुलना के पैमाने पर निर्भर करता है। यदि हमारी आय हमारी इच्छाओं से अधिक है, तो हम अपने आप को धनी समझ सकते हैं। मैं खुद को अमीर मानता हूँ, क्योंकि मेरी इच्छाएं मेरी कमाई से बहुत कम है। मैं धनवान हूँ, अधिक धन अर्जित करने के कारण नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं को कम करने के कारण। अगर हम अपनी इच्छाओं को कम कर लें, तो इसी क्षण हम अमीर बन सकते हैं। कम संख्याएं, कम इच्छाएं हमेशा अधिक से अधिक खुशियां की ओर ले जाती है, और यहाँ अमीर होने का रहस्य है। क्या आप इस बारे में सोचते हैं? यदि आप अनंत सुख, अनंत आनंद चाहते हैं, तो अपनी इच्छाओं को कम कर लें। इसी विचार के संग आशा है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।